ये एक सबक आमोज और लोगों में मशहूर वाकया है जिसे उलेमा बतौर नसीहत बयान करते हैं। इसका मकसद इंसान को नमाज की अहमियत और शैतान के धोखे समझाना है। एक नेक और पाबंद नमाज शख्स था जो हर हाल में अपनी नमाज वक्त पर अदा करता था, चाहे गर्मी हो या सर्दी, थकान हो या मसरूफियत। वह कभी सुस्ती नहीं करता था। उसका मामूल था कि जैसे ही अजान होती वह फौरन वुजू करके मस्जिद चला जाता। शैतान एक अरसे से उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार नाकाम हो जाता, क्योंकि यह शख्स अल्लाह से सच्चा ताल्लुक रखता था। एक दिन शैतान ने सोचा कि आज मैं इसे जरूर नमाज से रोकूंगा। चुनांचे वह मुख्तलिफ हिले सोचने लगा। इसी दौरान फज्र का वक्त हुआ और अजान की आवाज गूंजी। वह शख्स उठने लगा तो शैतान ने आकर उसे बहकाने की कोशिश की कि अभी रात बाकी है, थोड़ी देर और सो जाओ। लेकिन इस शख्स ने फौरन कहा कि नहीं, ये मेरे रब की पुकार है और मैं इसे हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह उठा और वुजू करके मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अचानक वह फिसल गया और गिर पड़ा। उसके कपड़े गंदे हो गए। वह वापस घर आया, कपड़े बदले, दोबारा वुजू किया और फिर मस्जिद की तरफ चल दिया। शैतान यह सब देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि शायद अब यह थक जाएगा और नमाज छोड़ देगा। मगर वह शख्स दोबारा भी गया। रास्ते में वह फिर फिसल गया और दोबारा गिर पड़ा। इस बार उसे थोड़ी तकलीफम भी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह फिर वापस आया, खुद को साफ किया, वुजू किया और तीसरी बार मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। अब शैतान को फिक्र होने लगी कि यह शख्स तो किसी सूरत हार मानने वाला नहीं। चुनांचे उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। जब वह शख्स तीसरी बार मस्जिद की तरफ जा रहा था तो अचानक एक शख्स उसके पास आया जिसके हाथ में लालटेन थी। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें रोशनी दिखा देता हूं ताकि तुम गिर न जाओ। वह नमाज ही उसके साथ चलने लगा और खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर उसने उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहा तो पूछा कि आप कौन हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं शैतान हूं। यह सुनकर नमाजी हैरान रह गया और बोला कि तुम तो मुझे गुमराह करने आते हो, आज मेरी मदद क्यों की। शैतान ने कहा कि पहली बार जब तुम गिरे और फिर भी नमाज के लिए गए तो अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए। दूसरी बार जब तुम गिरे और फिर भी हिम्मत न हारी तो अल्लाह ने तुम्हारे घर वालों के गुनाह भी माफ कर दिए। मुझे डर था कि अगर तुम तीसरी बार भी गिरकर फिर नमाज के लिए चले गए तो अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान या इलाके के लोगों को भी माफ कर देगा। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है मैं खुद तुम्हें रोशनी दिखा दूं ताकि तुम न गिरो और मुझे मजीद नुकसान न हो। यह सुनकर नमाजी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ गई और उसने सजदा शुक्र अदा किया। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि नमाज की पाबंदी इंसान को शैतान के हर वार से बचाती है। शैतान कभी सीधे रास्ते से नहीं रोकता, बल्कि बहानों और मुश्किलों के जरिए इंसान को हिम्मत हारने पर मजबूर करता है। लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सच्चा हो और साबित कदम रहे, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है और उसके सब्र का बदला कई गुना बढ़ा देता है। इस वाक़ये का पैगाम यह है कि चाहे कितनी ही रुकावटें आएं, हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही कामयाबी की कुंजी है और यही वह इबादत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाती मेरे है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।